चैप्टर 2 की स्टार्टिंग हनाओका से होती है, जिसका बचपन दिखाया जाता है, जहां वो लड़कियों की चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आता है, लेकिन उसकी मॉम उसे लड़कों वाली चीज दिलाती है। अब हमें हनाओका और ryuji दिखाए जाते हैं जो लंच कर रहे थे। तभी वहाँ साकी आ जाती है जो रोती है क्योंकि उन लोगों ने उसे इनवाइट नहीं किया था। अब उनके बीच बात होती है जहाँ साकी सैड थी क्योंकि जल्दी ही समर ब्रेक होने वाला था और वो लोग एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, इसलिए वो हनाओका से नंबर मांगती है, जिस पे वो शौक था। ryuji अपना नंबर दे देता है। ryuji के बोलने पे हनाओका भी उसे नंबर दे देता है, बस ये बोल के कि 3 दिन में एक बार मैसेज कर सकती हो। उसका नंबर मिलने के बाद साकी 7वें आसमान पे थी। वो उसकी बात मान लेती है। अब साकी उसे चॉपस्टिक पकड़ाती है और मुंह खोलती है। ये देख हनाओका कंफ्यूज था, लेकिन वो उसे एक बार खिला के बोलता है मुझे जाना होगा। अब यहाँ साकी और ryuji थे। साकी बोलती है तुम्हें जलन हो रही है? वो गुस्से में बोलता है बिल्कुल नहीं। असल में ryuji भी उसे प्यार करता था, उसने कभी उसे बोला नहीं क्योंकि 2 लड़कों का प्यार किसी को हजम नहीं होगा। अगले सीन में पता चलता है आज सेमेस्टर का आखिरी दिन है, इसलिए साकी हनाओका के साथ घर जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है। उसे उदास देख ryuji हनाओका की नोटबुक देता है और बोलता है उसके घर जाके उसे लौटा दो। ये सुनो काफी खुश होती है। दूसरी ओर हनाओका दिखाया जाता है जिसे घर पे लड़का बन के रहना पड़ता था क्योंकि उसकी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट थी। खैर वो बैठा था, तभी गेट पे कोई आता है। जब वो देखने जाता है तो वहाँ साकी थी। वो हनाओका को सॉरी बोलती है और नोटबुक देती है। तभी वहाँ हनाओका की मॉम आ जाती है जो साकी को देख काफी खुश होती है। वो उसे अंदर बुलाती है। अब हनाओका की मॉम पूछती है क्या तुम लोग रिलेशनशिप में हो? साकी शॉक हो जाती है और बोलती है नहीं, लेकिन मेरी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। ये सुन हनाओका सदमे में था। खैर अब वो साकी के स्कूल के बारे में पूछती है। ये सुन हनाओका घबरा जाता है और उठ के बोलता है काफी लेट हो गई है, मैं इसे छोड़ आता हूँ। अगले सीन में वो लोग पार्क में बैठे थे जहाँ हनाओका साकी को थैंक्स बोलता है नोटबुक लौटाने के लिए, और ये भी कि अच्छा हुआ तुमने मेरी मॉम को स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया। असल में उसकी मॉम को पता नहीं था हनाओका स्कूल में लड़की बन के घूमता है, लेकिन साकी बोलती है तुम ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हो। वो उसे देखता है। तभी वहाँ ryuji आ जाता है जो फायरवर्क लेके आया था। अब वो सब उसे जला के एंजॉय करते हैं। काफी मजे के बाद साकी बोलती है क्या हम सब बाहर मिल सकते हैं, जिस पे ryuji रेडी हो जाता है और हनाओका भी मान जाता है। अगले सीन में वो लोग स्विमिंग करते हैं और एक कैफे में बैठते हैं। यहाँ साकी को पता चलता है उनके स्कूल में हर साल एक इवेंट होता है, जहाँ जाने के लिए हनाओका काफी एक्साइटेड था क्योंकि वो पिछली बार भी नहीं जा पाया था। खैर साकी बोलती है क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगे? वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे फोर्स करती है और लालच देती है। ये देख हनाओका मान जाता है। वो स्कूल जाकर अपने क्यूट सामान रखता है जो साकी ने उसे दिया था। अगले सीन में वो लड़की बन के उनका वेट कर रहा था, जहाँ एक लड़का उसे छेड़ता है, मतलब लाइन मारता है। ये देख वो काफी खुश होता है क्योंकि आखिरकार उसे किसी ने लड़की समझा। तभी हनाओका दौड़ के ryuji और साकी के पास जाता है, जिसे वो दोनों देखते रह जाते हैं। अब हनाओका मॉल में इतने सारे क्यूट कपड़े देख पागल हो जाता है। साकी ryuji को बोलती है हम दोनों ड्रेस चेंज करने जा रहे हैं, जहाँ साकी कपड़े पहन के बाहर आती है जो उसके लिए थोड़ी बड़ी थी। वहीं हनाओका सोच में पड़ जाता है क्योंकि आज वो दिन आ गया था जिसका सपना वो बचपन में देखता था। अब वो ड्रेस पहन के बाहर आ जाता है, जिसे देख ryuji की धड़कन तेज हो जाती है। वहीं साकी उसकी काफी तारीफ करती है। अगले सीन में वो लोग टॉय देख रहे थे। वहाँ भी ryuji बस हनाओका को घूर रहा था। अब वो लोग शूज देखते हैं जहाँ हनाओका हिल्स ट्राई करता है। वो बहुत सारी फोटो क्लिक करवाते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है। साकी उन्हें बाय बोल के चली जाती है। यहाँ हनाओका ryuji को थैंक्स बोलता है उसके साथ रहने के लिए, चाहे वो जैसा भी है, जिस पे ryuji उसे गले लगाता है। अब वो बोलता है मैं अपने सामान स्कूल में रख के घर चला जाऊंगा। यहाँ वो दोनों बाय बोलते हैं। अगले सीन में हनाओका साकी के बारे में सोचते हुए घर आ जाता है, जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। वहीं उसकी मॉम बैठी मिलती है, वो भी उस रुमाल के साथ जो साकी ने दिया था। ये देख हनाओका घबरा जाता है क्योंकि किसी भी क्यूट चीज को घर पे रखना मना था। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।